हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? दोस्तों, सन्मार्ग में व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कैसे बनती है दोस्तों? सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 52। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, ज्ञानोदय में गुण संधि है। ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 53। संबंध कारक चिन्ह है। तो संबंध कारक चिन्ह क्या है दोस्तों? का। अब दोस्तों, इसको याद कैसे करते हैं? का, की, के, है ना? तो कैसे याद करते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव के पक्ष में संबंध का, की, के, रारी, रे और संबोधन हे भो अरे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, का। नेक्स्ट हमारा 55। निरोग में उपसर्ग है। दोस्तों, निरोग में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अनभिज्ञ का विलोम शब्द लिखें। तो दोस्तों, अनभिज्ञ क्या होता है? जिसे कुछ भी ज्ञात ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं, और जिसे सब कुछ ज्ञात हो उसे कहते हैं अभिज्ञ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अथ का विलोम लिखें। अथ, तो अथ का विलोम हो जाएगा दोस्तों इति, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करुण का विलोम है। तो दोस्तों, करुण का क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है? दोस्तों, ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है प्रारूप बनाना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। अंगुली पर नचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, अंगुली पर नचाना मतलब वश में करना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम रमापति करधन लेहूं क्या है? तो दोस्तों, ये एक चौपाई है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चौपाई में दोस्तों प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दोहा में 11 और 13 पहले और तीसरे चरण में, और 11-11 दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो ये भी दोस्तों याद रखनी है आपको मात्राएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जलज में कौन सा समास है? तो दोस्तों, जलज में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाक्यांश कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थक शब्द होगा। तो दोस्तों, कौन सा शब्द होगा? दुर्जय। कौन सा होगा? दुर्जय, यानी जो मुश्किल से जीता जा सके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वाक्यांश बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था के लिए समानार्थक शब्द का चयन करें। तो बचपन और जवानी, इन दोनों के बीच दोस्तों कौन सी अवस्था आती है? वया संधि। ठीक है, यानी कि किशोर अवस्था जिसको हम कहते हैं वया संधि। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सभा का पर्यायवाची कौन सा है नहीं है? तो सभा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सम्मिलित। सम्मिलित मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, जबकि परिषद, बैठक, महावर्तन ये सब सभा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन 66 से 68 तक तत्सम शब्द का हमें चुनने हैं। ठीक है, तत्सम मतलब जो शुद्ध रूप होते हैं शब्दों के, उनका हमें चुनाव करना है। तो कुछ हमें शब्द दिए हुए हैं, इसमें दोस्तों उज्ज्वल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 66 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 67। तो 67 में दोस्तों वाम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 68। तो 68 का पादोण सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चुनाव करना है। ठीक है, 69 क्वेश्चन हमारा संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं के लिए एक आर्थिक शब्द लिखिए। तो दोस्तों, इस शब्द को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों गोधुली। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, हमारी दृष्टि से प्रेमचंद एक अद्वितीय डैश थे। तो दोस्तों कैसे कवि थे ये? जनवादी कवि थे, है ना, जन यानी कि लोगों के लिए कवि थे ये। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलम के सिपाही राष्ट्र के डैश जागरूक प्रहरी हैं। तो दोस्तों कौन है वो? निरंतर, निरंतर जागरूक प्रहरी हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डैश का कोई विकल्प नहीं। तो दोस्तों शक्ति का कोई विकल्प नहीं, तो जो शक्तिशाली है उसका कोई विकल्प नहीं है। ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 73, समाज की उन्नति दहेज प्रथा का डैश किए बिना नहीं हो सकती। तो दोस्तों समाज की उन्नति कब नहीं हो सकती? जब तक हम दहेज प्रथा का उन्मूलन ना करें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 74, नोट, निम्न वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसको हमें चुनना है, ठीक है। कोई भी बात मजा होती है जब उसे प्रस्तुत करने का ढंग असरकारक हो। तो हमें बताना है इसमें कौन सी त्रुटि है। तो आपको ये दिख रहा होगा पहले वाले भाग में इसकी त्रुटि है, तो ऑप्शन ए में ही त्रुटि है। कोई भी बात मज़ा होती है, ये सेंटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई भी बात मज़ेदार होती है तो सेंटेंस सही बनता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी लेना मुसीबत को गले लगाना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या है? त्रुटि है, अपनी सामर्थ्य दिया है, जबकि इसका क्या होना चाहिए? अपने सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य नहीं, अपने सामर्थ्य। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रेमचंद की कौन सी कृति है। तो दोस्तों गोदान, गबन ये सब प्रेमचंद की कृति हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गोदान। नेक्स्ट है, सच्चा प्रेम पवित्रता है और पवित्रता प्रेम, यह कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों स्वामी रामतीर्थ का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 78, उधो मोही ब्रज विसरत नाही, ये किसकी पंक्ति है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है मीराबाई और डी है केशवदास। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सूरदास। ये देखिए दोस्तों, ये कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। इनका आपको ध्यान रखना है, सूरदास का। इनकी प्रमुख रचनाएं आपको सूर सागर, सारावली, साहित्य लहरी, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कृति हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न रेखांकित वाक्यखंडों के लिए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कीजिए। विनय अक्सर कुसंगत में देखा जाता है। तो दोस्तों कुसंगत का उल्टा क्या होता है, ठीक है। कुसंगत का समानार्थी क्या होता है? तो होता है दोस्तों बुरी संगत, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? उषा काल। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर छाया था। तो दोस्तों ये जो वर्ड अंडरलाइन है, रात का भयानक सन्नाटा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? निस्तब्धता। क्या लिखेंगे? निस्तब्धता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुण कहीं से भी मिले प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त करना चाहिए की जगह हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है संग्रह, यानी हमें संग्रहित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सेना, सभा, रक्त कक्षा, मंडली आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये सामुदायिक वाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेना भी सैनिकों का समूह होता है, सभा सदस्यों का, कक्षा छात्रों का, मंडली कलाकारों का। तो ये दोस्तों एक समूहवाचक यानी कि समुदाय वाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आम शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों आम शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थे, वाक्यों के कालांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प को चुनकर लिखना है हमें, ठीक है। स्वातंत्र्योत्तर
कवियों में जनवादी कवि के रूप में मुक्ति बोध सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं? लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित अंडरलाइन है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन ए लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, प्रत्येक शब्द की अपनी एक व्युत्पत्ति होती है। तो ये लिखा है यहाँ पर व्युत्पत्ति, लेकिन ये होगा करेक्ट व्युत्पत्ति, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा, हर्ष विषाद आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, विस्मयादि बोधक, क्योंकि ये लिखा है विस्मय यादि बोधक, और ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ग में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसकी पहचान करनी है, यानी कि जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको हमें ढूंढना है। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्म शान। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों, ठीक है, अस्म शान नहीं होता, शमशान होता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित प्रत्येक वर्ग में 4 वाक्य हैं, वर्ग के सामने निर्देश के अनुसार उनको परिवर्तित करना है, चयन करना है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें से विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जितने भी दोस्तों विस्मयादि बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक दोस्तों कौन से होते हैं, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंग्लिश में अगर हम इसको जानें, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको हम देखकर हमारे अंदर से जो वर्ड निकलते हैं। ठीक है। जैसे वह आप भी खूब आए, है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर, सरल वाक्य। अब सरल वाक्य चुनना है हमें, कौन सा सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य में दोस्तों क्या आता है? पूर्ण विराम ज़रूर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। कभी ना कभी हर एक को ईश्वर को याद आती है, तो ये दोस्तों सरल वाक्य है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 91, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन कौन से सर्वनाम हैं? मैं, तू, आप, यह है, वह, जो, सो, कोई, पूछ, कुछ, कौन, क्या। ठीक है। अब इनको हम कैसे, इनके 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा, वह, वे, उसका, उनको आदि कहलाते हैं, ये कौन से सर्वनाम में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं अन्य पुरुष में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कूल में रविवार को एक विद्यार्थी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, उसमें भाग लेना है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से भाग लेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा, कन्नड़ शब्द का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो दोस्तों ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है? जा। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों मैं अपने वस्त्र साफ करता हूँ, तो ये निजवाचक होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, निजवाचक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसके आधार पर हमें वाक्य भेद बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवयव पदबंध, ये पदबंध का भेद नहीं है। होते कौन कौन से हैं? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये दोस्तों पदबंध के भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 99, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा से है, ये जो कैशू बना है ये काजू उसी से बना है। ठीक है। तो ये काजू पुर्तगाली भाषा का संबंध है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। तो नाहर के लिए
उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? शेर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं हमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए।